जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। सभी लोगों को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से श्री राधे राधे। मैं शाम को इंस्टा चला रही थी तो मैंने एक वीडियो देखी। उससे मुझे न्यूज़ में ये पता चला कि ये भी घटना घट सकती है। शॉक। वैसे तो कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जब से हम शायद मॉडर्न हो गए। कोई ना कोई घटना ऐसी पर डे सुनने मिलती है। पर डे प्रत्येक व्यक्ति को पर डे एक ऐसी न्यूज़ सुनने मिलती है जो शॉक बिल्कुल शॉक कर देती है। कितना भी शॉकिंग सुनने वाला इंसान हो मगर एकदम शॉक हो जाता है। दिन में एक घटना ऐसी घटती है। तो आज मैं इंस्टा चलाई थी, मैंने एक न्यूज़ देखी कि ये भी घट सकता है। आप तक शेयर करती हूँ क्योंकि ये जानकारी जनहित के लिए बहुत आवश्यक है। अब तक सब तक पहुंच गई होगी मगर फिर भी कुछ लोगों को नहीं पहुंची हो, तो मैं बता देना चाहती हूँ। कन्या पूजन में सभी कन्याएं भोजन ग्रहण करने जाती हैं। आपको पता ही, प्रसाद ग्रहण करने वो माता स्वरूपा होती हैं। तो कुछ कन्याएं जा रही थी। जो छोटी कन्याएं होती हैं उनके साथ एक्चुअली कोई ना कोई थोड़ा उनसे बड़ा बच्चा होता, बच्चा ही है मगर थोड़ा बड़ा बच्चा उनके साथ होता है उनके गार्जियन के रूप में। जबकि उसकी खुद अवस्था इतनी छोटी होती है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े बच्चे बहुत कम घूमते हैं। जो जान पहचान के घर होते हैं बस उन्हीं के घर पहुंचते। तो जा रहे थे कन्या पूजन के लिए। कुछ कन्या पूजन में प्रसाद ग्रहण करके अपने घर आ रहे थे या जा रहे थे। बीच में से कुछ परिवार के लोगों ने बच्चों से कहा, आइए भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, हमें कन्याओं की आवश्यकता है। कुछ कन्याएं नहीं भी गई होंगी, कुछ कन्याएं चली गई। तो वहाँ कन्या पूजन न करा के जादू टोने वाला पूजा चल रही थी। माता का उस दिन तो कम से कम छोड़ देते, नहीं तो लोग कन्या पूजन में लड़कियों को भेजना भी बंद कर देंगे। एक इंसान की शर्मसार घटना पूरे कन्या पूजन पर असर डाल सकती है, आपको पता है। फिर हम कन्या पूजन कैसे करेंगे, माता का कैसे भोग लगाएंगे? क्योंकि मैंने सुना है माँ को भोग तभी पसंद आता है जब 9 दिन कन्या के बाद, कन्या 9 दिन कन्या को माता स्वरूपा समझकर, देवी स्वरूपा समझकर उनको भोजन ग्रहण कराया जाता है। तभी माता अपना भोजन प्रसाद भी उस परिवार का, उस घर का ग्रहण करती हैं। सुना है मैंने और ये मान्यता भी सच है। तो आपकी पूजा कैसे पूरी होगी? उस दिन भी आपने नहीं छोड़ रहे हैं तो उन्हें ऐसे कमरे में ले जाया गया जहाँ पे गुड़िया थी, नींबू थे, मिर्च थी, अंधेरा कमरा था, लाल रंग की लाइट थी। बच्चे कितना डर गए होंगे। किसी घर में प्रवेश कर चुके हैं कन्या पूजन के हिसाब से, जैसे वो एक्चुअली सबको देखते हैं, और वहाँ एकदम चेंज। बच्चे हैं, एकदम भाग भी नहीं सकते, एकदम डरा भी नहीं सकते कि हम आपके घर से जा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं कर सकते मम्मी पापा में लेने आ जाओ। और कितना शॉक्ड हुए होंगे बच्चे। ऐसी अवस्था को देख के तो बड़े बच्चे भी शॉक्ड हो जाते हैं। सोचिए वो तो नन्हे बच्चे होते हैं, तभी वो कन्या स्वरूपा माने जाते हैं। फिर कुमकुम लगाने की बजाय उनको तेल लगाया गया सर पे और किसी तरह से उन्हें पानी में कुछ मिला के देने की कोशिश की गई मगर वो नहीं पिया उन्होंने, और वो किसी तरह से जैसे तैसे वहाँ से भागे हैं और उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने FIR दर्ज करी है। हम लोग इतनी चालाकी सोच लेते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए हम नहीं सोच सकते। इतना गंदा सोचने के लिए तो हमने कर लिया। माँ आपकी किसी अच्छे कर्मों से तो खुश हो सकती हैं मगर ऐसे घृणित काम से खुश हो जाएंगे? जो भी आप मनोकामना के साथ
पूरा करना चाह रहे थे कन्या पूजन वाले दिन कन्याओं के साथ। उनके साथ जो हुआ होगा वो तो बाकी की न्यूज़ देख कर ही मैं बताऊंगी, मगर मैं सोच रही हूँ कि इंसान कितना गिर गया है, कितना गिर गया है। पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बेकार है फिर तो, जब अज्ञानतावश छात्र टोने पर विश्वास कर बैठे तो। कुछ लोगों के घृणित कामों की वजह से पूरा समाज भयभीत हो जाता है, आपको पता है। खैर ऐसी घटनाएं तो घटती रहेंगी, क्योंकि घर में अगर 5 सदस्य होते हैं, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो पांचों एक समान नहीं है, एक समान कार्य नहीं करती हैं, तो ये तो घटता ही रहेगा। मगर हम लोग को जागरूक होने का समय है। कन्या पूजन करने किसी न किसी बड़े को साथ में होना बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किस परिवार में जा रहे हैं, वो परिवार कैसा है, ये भी सोचना बहुत अनिवार्य है। बच्चों को कन्या पूजन के नाम से ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि समाज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हो चुके हैं। अपने बच्चों की सेफ्टी आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, जनहित में जारी, जय माता दी।